bx प्लस c, ये क्या है समीकरण का सूत्र है। एक्स स्क्वायर b और c का मान कोई ले लो, b का मान कितना ले लें 4x और प्लस c का ले लें हम 6x। अब हमें x का मान पूछे, हमें x का यह समीकरण के मूल बताइए, मैं x का मान निकालिए, ये पूछा तो पढ़ा है आपने शायद, पढ़ा हो गए 6 7 8 9 10 सब आएंगे तो कैसे निकालेंगे पता है। देखो हमें क्या करना होता है, इधर तो गुणा करते हैं और जोड़ने घटाने में कितने चाहिए 4x, गुणा करने पे कितना आना चाहिए 6x स्क्वायर और गुणा करने पर 4 सॉरी गुणा करने पर 6x स्क्वायर और जोड़ने घटाने पर 4x। इसको तोड़ लो, मतलब इसके गुणा करो। देखो 2 के पहाड़े में 2 कम 2 और 2 को गुणा कितने बार करना है 3 बार, 2 दिया 6, यानी 2x गुणा 3x करेंगे कितना आ रहा है 6x आ रहा है और इनको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 2 और 3 5। इसका मतलब ये हो रहा है क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या 4 नहीं आ रहा होना चाहिए 4 इधर आ रहा है 6 और जोड़ने पर आ रहा है 5 नहीं आ रहा। फिर हम ले लेते 2 का पहाड़े नहीं आएगा 3 का ले लो, 3 गुणा 2 नहीं आएगा, फिर 6 गुणा 1, इसका मतलब ये कोई भी स्थिति में संभव ही नहीं है, तो आएगा नहीं 6 में से 1 गया तो 5 आएगा, हमें 4 तो आ ही नहीं रहा, तो इधर हमारा 4 आई नहीं सकता, समीकरण संभव ही नहीं है। इसका मतलब इसको 12 बना दो। समीकरण में मान भी ऐसे लेने पड़ते हैं जो सवाल हो जाए भाई, अपने मन से सवाल नहीं देते बड़े, तो एक बार सवाल ले लेते हैं लेकिन आ नहीं रहा आंसर क्यों नहीं आ रहा गलती होती है। तो इधर अब हम बना देते हैं इसको 12x स्क्वायर, भाई इधर हमने 12 कर लिया, सवाल बना के दे रहा हूँ, अपने आप देखते हैं कि सवाल सही है 12 गुणा x स्क्वायर करके 12x स्क्वायर, ठीक है। अब हमें जोड़ने घटाने में कितना लाना है 4x लाना है, तो कितना पहले हमारे गुणन करेंगे 2 गुणा 6 2 चिकी 12 गुणा करेंगे तो कितना है 6 गुणा 2 12 और 1 गुणा 1 करेंगे तो x स्क्वायर और 2x और 6x का अंतर कितना होता है 4x। ऐसा इसको प्लस कर ले लो, इसको माइनस कर ले लो तो प्लस का 4x हो जाएगा। इसका मतलब पहला समीकरण ही संतुष्ट हो गया, ऐसे ले सकते हैं इसको, नहीं आई समझ में। अब देखो आगे देखते हैं, अब 2 के में नहीं आया, अब और अगला लेते हैं, मान के चलो 3 गुणा 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है 3 चौक 12। देखो हमें यहाँ से होगा समीकरण है ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12। अब हमें गुणा करने पर इन दोनों गुणा करने पर कितना आ रहा है 12 गुणा x, इन दोनों गुणा करते हैं पहले वाले और लास्ट वाले को 12x स्क्वायर हो गया। अब हमें जोड़ने घटाने पर कितना लाना होता है 4x, तो हमें इसके 12 के प्राइम सेक्टर वो करेंगे आवाज गुणनखंड करेंगे 2 गुणा 2 दिया तो 2 चुकी 12 2 गुणा 3, तो पहले हम 2 रखेंगे एक तरफ और बचा कुचा को अलग रख देंगे, कितना 3 दूनी 6 को एक तरफ रख दिया, तो 2 गुणा 6 करेंगे 6 दूनी 12 और x गुणा x कितना आ रहा है x स्क्वायर, यानी गुणा करने पर तो कोई वापस आ गया। अब जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए 4x, तो 2x में से 6x चले जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 4x, तो इसका हम उल्टा कर दें तो यानी 6x को प्लस कर ले लो माइनस के 2x ले लो तो प्लस के 4x बच जाएंगे। तो कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है ना भाई, हमें चाहिए क्या जोड़ने घटाने पर 4x, तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस ऐसे यहाँ पर। और गुणा करने पर कितना आ रहा है 6 दूनी 12। तुम्हारे कार्ड समझ में आ रही है, लग रहा है नहीं आ रही आएंगे। चलो अब आ जाते हैं गुणा करने, पहले हम सबको गुणा करके बताते हैं, तुम्हारे सबके आवाज गुणनखंड कर लो। देखो 2 के पहाड़े में 6 बार में आता है 12, फिर 3 के पहाड़े में कितने बार में आता है 4 बार, तो 3x गुणा
कितना 4x, फिर 4 के फाड़े में 3 बार में आता है, फिर 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, 6 के में 2 बार आता है, फिर 7 के में आएगा नहीं, फिर 12 के में 1 बार में आता है। यही है बस, ये इसके पूरे फैक्टर हो गए। अब हमें इसे सरल वाला लेना है। देखो अब हमें इसमें से गुणा जोड़ने घटाने में कितने चाहिए 4x। तो देखो इसको लेने से बढ़िया इसको ले लें हम, 6x में से 4x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 6x में से 2x गएंगे तो 4x बचेंगे, और जोड़ेंगे तो आप कितने हो जाएंगे 8x। तो हमें ज्यादा जोड़ने तो है नहीं है, कम करने मतलब 4 लाना है हमको, जोड़ के लाओ चाहे घटा के लाओ, बस इसको ले लो। यही फैक्टर इसके संभव है और संभव ही नहीं है। ऐसे ना x जो x को ये ना ये इन दोनों को प्लस करके और ऐसे करके और इन दोनों को गुणा करना और आएंगे उदाहरण समझ जाएगा। एक बार समझ लो पहले और देखो और आएंगे समझ, पहले आप समझो एक्स स्क्वायर प्लस का कितना हो जाएगा 6x और माइनस कितना लेंगे 2x और बचा कितना प्लस का 12 बराबर क्या लिखेंगे 0। ठीक, अब इधर हम क्या करेंगे क्या आ रहा है दोनों में x, तो x से एक x गया प्लस का साइन प्लस, अब x से x गया बचेगा क्या 6। अब इधर हमारा कॉमन आएगा क्या माइनस का नहीं प्लस का माइनस आएगा माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर ना माइनस होगा है ना, तो गड़बड़ी हो रही है कहीं ना कहीं। नहीं तो प्लस आएगा कैसे, सवाल को बता रहा हूँ बनाने में दिक्कत आती है, बीच में प्लस आना चाहिए ना। हाँ बीच में प्लस आना चाहिए। तो अगर ये माइनस कॉमन लेंगे अभी तो दोनों प्लस प्लस आएंगे, प्लस तो यहाँ पर आएगा माइनस का 2 प्लस का माइनस करेंगे माइनस माइनस प्लस अभी होगा, इधर माइनस लेंगे तो माइनस से माइनस कट गया क्या बचेगा x, माइनस से माइनस कट के क्या आएगा प्लस 2 चिकी आ गई समझ में, इसलिए हमने माइनस किया। तो बराबर होनी चाहिए ना। हाँ दोनों तरफ ये समान आने चाहिए, और इधर समान नहीं है लेंगे तो गलत है। गलत है सवाल। तो सवाल बनाने में दिक्कत आती है, तो किताब ले लो नहीं पढ़ती है बनाने को उंगली पकड़ आते हैं कोई स्टॉप, लेकिन वो सवाल बनाने में फिर सवाल गलत कर देंगे, तो बने बनाए सवाल चलेंगे किताब से। अब इसमें एक तो मूल हो गया x माइनस 2, एक आ गया x प्लस 6 बराबर 0, और ये तो दोनों कॉमन है, इसमें से एक लेना है और इसमें से एक बन गया x माइनस 2 है ना। तो अब x माइनस 2 बराबर क्या रखेंगे 0 रखने पर, इधर रखेंगे x प्लस 6 बराबर 0 रखने पर, यानी x का मान इससे तो क्या आएगा पक्षांतर करेंगे माइनस का 2 उधर जाएगा तो उसका हो जाएगा प्लस का, तो x का मान तो आ गया, इससे तो आ गया 2 और इससे आ गया x बराबर माइनस का 6, यानी x के दो मान संभव है, यानी प्लस में नहीं तो 2 और माइनस में तो माइनस का 6। ये x प्लस 6 है ना ये सब वाली लाइन में है ना, उसके नीचे x माइनस 2 कैसे आया ये हाँ कैसे आया देखो ये तो x है, ये कितना है माइनस 2, तो इसको एक तरफ लिखेंगे x माइनस 2 और इसमें से एक जोड़ा लेंगे, इससे आ गया सेम जगह हाँ सेम का तो एक जोड़ा लेना है और बचे कुछ का एक जोड़ा बनाना है। सर अगर ऐसा होता यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस तो भी देते नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, इसमें माइनस है इसमें प्लस हो ऐसा हो ही नहीं सकता, आता ही नहीं, फिर दोनों अलग अलग हो जाते सवाल ही गलत या तो सवाल गलत होता या कहीं ना कहीं साइन में मिस्टेक है, चिन्ह में गड़बड़ी। अभी हमने गलती किया ना चिन्ह बदल दिया तुरंत ही, क्योंकि हमें मालूम पड़ गया कि क्वेश्चन के चिन्ह में मिस्टेक है। पेपर में आएगा ना दिमाग फिर गया। वो तो हमें अपने आप आइडिया हो जाता है, अगर अपने मैथ अच्छी तरीके से पढ़ी है तो खुद ही आंसर अपना क्वेश्चन बना लोगे कि क्वेश्चन में गड़बड़ी है हम बता रहे हैं, टीचर कैसे बताता है कि इसमें गलती है उसको पता होता है, अनुभव हो जाता है पढ़ा पढ़ा। अब आया समझ में नहीं आया तो मैं एक सवाल देता हूँ बना के करके बताना है, कर लोगे सर ये भी करना है नीचे वाला, कौन सा यहाँ तक भी करना है x सर माइनस उसको 2 हटा वाला। के दे दो, ये मत बताओ उसको हटा के दे दो। यहाँ से ये भी करना है बस ये अरे तो मान तो निकाल के बता दो। चल एक सवाल बना के देखते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 24 देखो करके सवाल चेक करना होगा सही है करते हैं।
करो, करके बताओ फटाफट।